पेशेंट बिल्कुल शांत लेटा हुआ है और उसकी बॉडी बिल्कुल आइसी कोल्ड है, जबकि हीटर या फायर उसके आसपास ही चल रहा है और हर थोड़ी देर में उसको वायलेंट नोशिया फील होता है और उसके बाद अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग हो जाती है, जिसका कलर धीरे धीरे ब्लैक होता जा रहा है। और पेशेंट आंख के इशारे से ही कहता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल मत हिलाइए, जरा सी मूवमेंट से ही हालत और बिगड़ जाती है और जरा सा ही होठों पर पानी टच करने से भी अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग हो जाती है। ये नॉर्मल गैस्ट्रिक अपसेट नहीं है, ये स्टमक क्लैप्स का स्टेज है और यहीं से कैडमियम सल्फ का डिसीजिव क्लिनिकल रोल शुरू होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी और आपका मैं स्वागत करती हूँ इस चैनल पर फिर से, जहाँ हम ऑनलाइन हर वीक एक नई मेडिसिन की स्टडी करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। चलिए आज की मेडिसिन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस मेडिसिन को पहचानते हैं कि ये मेडिसिन है क्या। इस मेडिसिन का पूरा नाम है कैडमियम सल्फ्यूरेटम, जिसका किंगडम है मिनरल और ये जिंक फैमिली से बिलोंग करती है और इसका जो प्रिपरेशन है वो ट्रिचुरेशन फॉर्म में किया जाता है। जिंक और कैडमियम नेचर में साथ मिलते हैं, लेकिन जिंक मेनली ब्रेन पर एक्ट करता है और कैडमियम का जो डीप एक्ट है वो स्टमक और वाइटलिटी पर होता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के कोर एसेंस की। इस मेडिसिन में लो वाइटलिटी एक्सॉटिक स्टेट की रेमेडी है ये, और ये उस डिजीज में दी जाती है जहां पर डेथ वार्ड डायरेक्शन होती है, यानी कि वो डेथ की तरफ जो पेशेंट जा रहा है। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन होगा प्लस गैस्ट्रिक कोलैप्स होगा। डॉक्टर केंट इस बारे में कहते हैं इस मेडिसिन के बारे में कि जो कैडमियम है वो ब्राइनिया और आर्सेनिक दोनों का कम्बिनेशन है। जैसे ब्राइनिया में होता है कि उसको एब्सोल्यूट रेस्ट की ज़रूरत होती है और जरा सी मूवमेंट ही उसको एग्रावेशन देती है, और आर्सेनिक में कोलैप्स और गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी होती है, और कैडमियम में ये दोनों सिम्टम हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी जनरल स्टेट की, जो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि आइसी कोल्डनेस इवन नियर फायर, गूज फ्लैश आफ्टर ड्रिंकिंग, एक्सिलरी स्वेटिंग, कोल्ड एयर से स्वेट बंद हो जाता है। अल्कोहलिक्स में ब्यूटीफुली बहुत अच्छे तरीके से हम इस मेडिसिन को इंडिकेट कर सकते हैं, और इवन आफ्टर एलिमेंट्स ऑफ अल्कोहल पेशेंट बस क्वाइट अनडिस्टर्ब्ड लाइंग चाहता है ताकि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज मूवमेंट से उसको ऐसा लगता है कि उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब हम इस मेडिसिन के हार्ट की बात करते हैं। इस मेडिसिन का जो वो हार्ट है वो स्टमक है। कैडमियम सल्फ्यूरेटम का सबसे पावरफुल एक्शन जो मिलता है वो हमें स्टमक पर मिलता है, स्पेशली जब स्टमक डिजीज कोलैप्स स्टेज में होती है, यानी कि हम इसको स्टमक कैंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टमक कैंसर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो इसके क्लासिक गैस्ट्रिक फीचर्स हैं वो है इंटेंस नोशिया एंड वायलेंट रेचिंग, टफ स्ट्रिंगी म्यूकस वॉमिटिंग, ब्लैक और कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग जो इसका की नोट सिम्टम है, बर्निंग कटिंग एपिगैस्ट्रिक पेन रहेगा, एक्सट्रीम टेंडरनेस रहेगी स्टमक के ऊपर, और लीस्ट टच ऑन लिप्स विल कॉज वॉमिटिंग, पिची टेस्ट रहेगा, फूड उसको साल्टी सा टेस्ट रहता है, वॉमिटिंग के बाद सीवियर एग्जॉशन और कोलैप्स की स्टेज में चला जाता है। अब बात करें इसकी स्टमक कैंसर विद परसिस्टेंट वॉमिटिंग, जो हमें इंडिकेशन मिलता है, एंड देन कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन इंड्यूस्ड जो गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कोलरा और येलो फीवर टाइप में जो कोलैप्स होते हैं उसके लिए हम इसको ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम मॉडर्न ऑन्कोलॉजी और इसकी पैलेटिव वैल्यू की बात करें तो आज के क्लिनिकल सेटअप में कैडमियम सल्फ का रोल और भी रेलिवेंट हो गया है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जैसा कि पहले बताया, पोस्ट कीमोथेरेपी नोशिया एंड वॉमिटिंग, रेडिएशन इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक इरिटेशन, कैंसर रिलेटेड एमिसेशन, एपिटाइट लॉस, हेयर फॉल, लीवर स्ट्रेस, टॉक्सिक्स एग्जॉशन एंड रैपिड वाइटलिटी डिक्लाइन, जो कि हम अक्सर कीमोथेरेपी और रेडियोवेलेशन के बाद अपने पेशेंट्स में देखते हैं। ये रेमेडी कैंसर के क्योर के लिए नहीं है, ये है उसके कोलैप्स को स्लो डाउन करने और पेशेंट को स्टेबिलिटी देने के लिए। अब हम इस मेडिसिन की मेंटल और इमोशनल स्टेट की बात करते हैं। हॉरर ऑफ सॉलिट्यूड, अवर्जन टू वर्क, इरिटेबिलिटी, anxiety before stool, apprehension if someone approaches,
डलनेस टू सेमी अनकॉन्शियसनेस। पेशेंट रेस्टलेस नहीं होता है बल्कि वो शांत रहना चाहता है। अब हम इसके नोज के सिम्टम्स की बात करेंगे जो इसका एक क्लिनिकल पर्ल है। ओजेना विद ऑफेंसिव कैंसरस स्मेल, nasal polypus, caries of nasal bones, ulcerated nostrils. Clinicians often says ozena plus collapsate, think of caladium. अब हम इसके फेस एंड नर्व सिम्टम्स की बात करते हैं। फेशियल पैरालिसिस फ्रॉम कोल्ड विंड, माउथ डिस्टोर्शन, ट्रेम्बलिंग ऑफ जा, लेफ्ट साइड प्रीडोमिनेंस, डिफिकल्टी इन स्पीच एंड स्वेलोइंग। अब हेड एंड आइज की बात करेंगे। Hammering headache before vomiting, vertigo, room and bed spinning, corneal opacity, cannot read small print. अब अगर हम इसके स्किन और चिलब्लेंस की, जहां हमने अभी पढ़ा कि कोल्ड विंड से इसकी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट होती हैं, देन चिलब्लेंस जब भी होंगे इसका जो स्किन है वो ब्लू, येलो और सेलो स्किन होगा। स्केली, क्रैक्ड, सुपुरेटिंग इरप्शंस होंगे। हर्पिस एंड चिलब्लेंस, इचिंग, worse by cold and touch. Then cholasma on nose and cheeks like a butterfly, worse by sun and wind. इसका जो स्लीप है वो भी एक स्ट्रॉन्ग की नोट है। ये सोता है अपनी आईज ओपन करके। स्टॉप्स ब्रीदिंग while falling asleep, wake us up suffocating, nightmares, symptoms worse after sleep. इसके सिम्टम्स सोने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी मोडालिटीज़ की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एग्रावेशन होता है लीस्ट मोशन से, कैरिंग बर्डन, आफ्टर स्लीप, स्वेलोइंग, कोल्ड एयर, सनशाइन, अल्कोहल और किसी भी प्रकार के स्टिमुलेंट से। और ये बेटर फील करता है जब कुछ खाता है अगर वो उसको सहन हो जाता है, एब्सोल्यूट रेस्ट से और चुपचाप लेटने से। अब अगर हम इसके रेमेडी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम कैडमियम सल्फ को आर्सेनिक, ब्राइनिया, जिंक, व्रेट्रम और लैकेसिस से कंपेयर कर सकते हैं। और बेलाडोना, कार्बोवेज, आर्सेनिक, नाइट्रिक एसिड और कार्सिनोसिन के बाद ही बहुत अच्छा फॉलो करती है। इसका जो डोजेज है वो 6C और 200C में रहना चाहिए और रिपीट करना चाहिए जब तक रिस्पॉन्स अपीयर नहीं होता। स्पेशली यूजफुल इन एडवांस्ड एंड पैलिएटिव स्टेजेस। अगर हम एक सिंगल इसके क्लिनिकल इंडिकेशन की बात करें तो परसिस्टेंट ब्लैक वॉमिटिंग, आइसी कोल्ड कोलैप्स, extreme gastric irritation and absolute desire for rest. Always think of cadmium salt. तो ये था कैडमियम सल्फ का एक डिस्क्रिप्शन जिसमें मैंने कोशिश करी कि मैं एक इजी लैंग्वेज यूज करके इसको डिस्क्राइब कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ। हैव अ गुड डे।